नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे दिल्ली अध्यादेश बिल, कैबिनेट ने कल ही दी थी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े बिल को गृह मंत्री अमित शाह आगामी सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे। दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ही मंजूरी दे दी थी। केंद्र की ओर से 19 मई को जारी इस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटने का प्रावधान है जिसने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्तियां दी थी। इस अध्यादेश में दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली जैसे कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। कांग्रेस बोली, पीएम सदन में बोल नहीं रहे, हम उनका घमंड तोड़ना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का कल 5वां दिन था। कांग्रेस ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मणिकम टेगोर ने बताया कि हम पीएम मोदी के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे संसद में आकर मणिपुर पर बयान नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि इस आखिरी हथियार का इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा महासचिव के ऑफिस में जाकर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। साथ ही कांग्रेस ने अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दल्ला को 4 साल की कैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्रा को 4 साल कैद की सजा सुनाई। इसी मामले में उनके बेटे देवेंद्र दर्रा और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों के एफ कोफरा और केसी सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमित शाह की चिट्ठी पर खड़गे का जवाब, पीएम ने हमें आतंकवादियों से जोड़ा, उसी दिन गृह मंत्री ने सहयोग मांगा, आपकी कथनी और करनी में यही फर्क है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के 25 जुलाई के पत्र का जवाब दिया। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। खड़गे ने लिखा कि अमित शाह जी, जिस दिन पीएम ने विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी दल से जोड़ा, उसी दिन गृह मंत्री आपने भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैया अपनाने को कहा है। दरअसल अमित शाह ने मंगलवार को खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को अनुकूल माहौल बनाना होगा। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने इससे पहले इंडिया शब्द को लेकर उन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 में लगे 20 कट, ए सर्टिफिकेट के बाद रिलीज होगी फिल्म। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 को सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने रिवाइजिंग कमेटी के पास दोबारा से रिव्यू के लिए भेजा गया है। मेकर्स ने फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए हैं जिनसे लोगों को आपत्ति हो सकती है। फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है और इधर मेकर्स की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीएफसी की ओर से इसे हरी झंडी नहीं मिली है और मेकर्स स्टार्स के साथ फिल्म के प्रमोशन के लिए रुके हुए हैं। अब खबर आ रही है कि सीबीएफसी को रिवाइवल कमेटी की ओर से जवाब आ चुका है। कमेटी ने फिल्म के कुल कुछ 15 से 20 कट्स करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी सलाह दी है कि वह फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दें, जबकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर कट लगाने की जरूरत पड़े। वह इस सलाह का खंडन कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीबीएफसी की ओर से फिल्म में कुछ चीजों को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद फिल्म दोबारा रिव्यू के लिए रिवाइजिंग कमेटी को भेज दी गई थी। हालांकि फिल्म में किस सीन पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, इसके बारे में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेघालय सीएम ऑफिस पर हमले के 22 आरोपी हुए गिरफ्तार। इनमें बीजेपी की 2 महिला नेता शामिल। 2 टीएमसी नेताओं पर उकसाने का आरोप भी लगा। जी हां दोस्तों, मेघालय में मुख्यमंत्री कार्यालय पर हमला करने वाले 22 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें भाजपा महिला मोर्चा की 2 पदाधिकारी भी शामिल है। इनकी पहचान बेलिना एस मराक और दिलेच च मराक के रूप में हुई है। तुरा में बने सीएम ऑफिस पर भीड़ ने सोमवार शाम को हमला कर दिया था, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। हमले के लिए उकसाने का आरोप 2 टीएमसी नेताओं पर लगाए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्री प्लान्ड था। हमले के 26 आरोपियों की पहचान की गई है। जिस समय हमला हुआ उस समय सीएम कॉनराड संगमा, अचीक कॉन्शियस होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड क्रीमा
ACHI और गैरो हिल्स स्टेट मूवमेंट कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बात कर रहे थे। ये संगठन पिछले 14 दिन से तुरा को विंटर कैपिटल बनाने की मांग करने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीएम ने इनके प्रतिनिधियों को सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गो फर्स्ट एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल, जल्द ही उड़ान दोबारा शुरू हो सकती है। 3 मई से बंद है फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, 3 मई से बंद पड़ी गो फर्स्ट एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट्स सक्सेसफुल रही है, यानी कि अब जल्द ही उसकी उड़ानें दोबारा शुरू हो सकती है। कंपनी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अभी गो फर्स्ट की सभी उड़ानें 28 जुलाई तक कैंसिल है। गो फर्स्ट ने कहा कि हमें आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा टेस्ट सफल रहा। हम जल्द ही रनवे पर वापस आएंगे। इससे पहले शुक्रवार को डायरेक्ट रोल जर्नल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने गो फर्स्ट को फ्लाइट दोबारा शुरू करने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। एयरलाइन दिल्ली हाईकोर्ट और NCLT में चल रहे केस के नतीजे के आधार पर अपने ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में बारिश, नोएडा गाजियाबाद में स्कूल बंद, सड़कों पर भरा पानी, ओडिशा महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में मानसून कहर बरपा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में जहां बादल फटने की घटनाओं ने हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है, वहीं तटीय इलाकों की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र भी भारी बारिश की चपेट में है। तेलंगाना में सभी स्कूल और कॉलेजों को आज और कल के लिए बंद कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में पनप रहे चक्रवाती तूफान को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में यह स्थिति पैदा हुई है। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में आज झमाझम बारिश हो रही है। यहां अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में लगातार बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पड़ोसी राज्य हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान पर ही बह रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही निरंतर बारिश के कारण आने वाले दिनों में एक बार फिर राजधानी की समस्याएं बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों भारी बारिश की वजह से यूपी प्रशासन ने नोएडा और गाजियाबाद में आज स्कूलों को बंद रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में अंतरिम की जगह मुख्य याचिका का निपटारा कर दिया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानव्यापी अंजुमन इंतजामिया की उस याचिका को फिर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, जिसका 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस JP पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को यह फैसला दिया। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मैनेजमेंट देखने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने बुधवार को दलील दी कि 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम याचिका की जगह मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था। इंतजामिया कमेटी की इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार और ASI की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका को रिवाइव करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने IECC कॉम्प्लेक्स में हवन किया। सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ में हुआ। 7000 लोग बैठ सकेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में रीडेवलपमेंट किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन आज शाम 7:30 बजे कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने यहां हवन और पूजा की। कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। दोस्तों इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO का यह कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला है। IECC दुनिया के लीडिंग एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। यह कॉम्प्लेक्स देश का सबसे बड़ा MICE यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। 31 जुलाई तक पद से हटाने का है ऑर्डर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में संशोधन का अनुरोध किया है जिसमें कहा गया था कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं। कोर्ट से केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने को कहा है। वहीं जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर कहा है कि वो मामले में गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे अगली सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह परिचित हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरा माइक बंद किया गया। हंगामे के बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले अपमान हुआ है। जी हां दोस्तों, बुधवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया
गया है। राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि कल संसद में मेरा माइक बंद कर दिया गया था। खड़गे जब बोल रहे थे तो कांग्रेस के सांसद उनके पीछे खड़े हो गए। सभापति ने कांग्रेस सदस्यों के खड़े होने पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर खड़गे ने कहा कि मेरे पीछे नहीं खड़े होंगे तो क्या मोदी के पीछे खड़े होंगे। खड़गे के इतना कहते ही सदन में बीजेपी के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। राज्यसभा के चेयरमैन ने नेता विपक्ष और नेता सदन से अपने अपने सदस्यों को शांत करवाने को कहा। हंगामा शांत होता न देख राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।